Hi students, welcome to Standard Education Academy. Today I am going to continue the corporate accounting, one of the important subject chapter, okay. BCom final year PGRR students, paper 6th, advanced management accounting. And in that continuing the second part of funds flow analysis. ठीक है, फंड्स फ्लो एनालिसिस के बारे में ठीक है ना डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे. प्लीज गो थ्रू विद द फर्स्ट वीडियो in which I already explained. Okay, so what to prepare funds flow analysis में funds flow में क्या prepare करना है. First one statement you have to prepare, statement showing changes in working capital like this. ठीक है, showing changes in working capital. Clear? Yes, all of you. Statement showing changes in working capital बनाना है, वो ऐसा बनता कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है. फर्स्ट क्या करना है आपको, ओके, यू हैव टू टेक द करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में क्या चेंजेस हो रहे, इंक्रीज और डिक्रीज फॉर 2 years हियर, फॉर 2 years इज इट इंक्रीज और डिक्रीज. से एग्जांपल हियर इन कैश 50,000 earlier, now it is 90,000. how much increase? 40. इंक्रीज में डाल दो 40. देन कैश एट बैंक, ओके 70, now increase 1D, तो डाल दीजिए 50. क्लियर? नाउ इन बिल्स रिसीवेबल एंड सन्डी डेटर्स, ओके, डिक्रीजेस 80 में से 80 का 70 हो गया, 10,000 डिक्रीज, एंड सन्डी डेटर्स 20 हो गया, 20,000 डिक्रीज. सो इंक्रीज टू इंक्रीज, डिक्रीज टू डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, ये काम करना है. क्लियर? नाउ आफ्टर दिस, ओके, आफ्टर दिस टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए. ठीक है, total that A. Now for the same, for liabilities reverse करना है. Liabilities sundry creditors is 80 and now it is 70. So decrease हुआ तो क्या करना है, इसको increase में डालेंगे. Current liabilities, if the current liabilities decreases, we have to, okay, put in increase column. Working capital जो यहाँ लेंगे, promises payable, okay, decreases, we are writing on increase. That bank overdraft earlier 10,000, now it's 30,000, 20,000 increases, now we have to write in decrease column. Clear? Now so in such way फिर क्या करना है आपको, सेम काम करके इसका भी टोटल डाल देना है. so ये टोटल आ गया तो टोटल B. so now working capital A minus B, A minus B, तो ये 1,30,000 A minus B, 290 minus 160, that comes to 130. Then 350 minus 150, this comes to, okay, 2 lakhs. Now 2 lakhs is the higher figure. ये 130 है, 2 lakhs है, तो 2 lakhs both the side you लिखने के बाद what is the left here? 70,000. that 70,000 is your increase in working capital. Increase in working capital. So here also do the same thing, write down this total here. So this comes to 1,20,000. Now this comes to, so 1,20,000 minus 50,000, this comes to your 70,000 is the increase in the working capital. Clear? Now again I am explaining this one, already explained in the last video, but few students, okay, join later, so okay, again you can just go through with this one. Now second thing important is funds from operation or funds lost in operation. ये कैलकुलेशन करना है, and that calculation go through with this one, funds from operation और funds lost in operation. सर ये थोड़ा समझ में नहीं है, यहाँ बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ये प्रोफार्मा इतना डिटेल में मैं बड़ा दिख रहा, इतना बड़ा नहीं आता, एग्जाम में बहुत शॉर्ट सिंपल देता. सर फिर आप इतना क्यों दिए, इसमें से कोई भी एक आइटम ऐसा दे देता जो आपको एग्जाम में वही आइटम आता, तो फिर आप बोलते सर ये नहीं था प्रोफार्मा में. ओके, सो फॉर दैट कवरिंग द इंटर प्रोफार्मा आई हैव गिवन. क्लियर? वेरी सिंपल. प्रॉफिट प्रॉब्लम शुरू कहां से हो रहा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम. नाउ ऐड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ले लीजिए.
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम मींस डेप्रिसिएशन, ओके, देन फिक्टिशियस एसेट का रिटर्न ऑफ, गुडविल, पेटेंट, ये सारे ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब क्या है ये आपके क्या है बढ़ रहे रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिंकिंग फंड रिजर्व, व्हाटएवर बी द रिजर्व्स, ये करंट ईयर के प्रॉफिट से ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम है, नॉन, ठीक है, ऑपरेटिंग का है, तो इसको ये पूरे टोटल लेके बाहर डाल देंगे। क्लियर। नो, नीचे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के आइटम्स को लेस करेंगे, अकाउंट के क्रेडिट साइड के सेम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। उसका अपोजिट जो ऊपर कर रहे थे वहां पर डिप्रिशिएशन या अप्रिसिएशन, वहां पर ओके पेमेंट्स थे कुछ नॉन ऑपरेटिंग के, यहाँ पर रिसिप्ट से कुछ नॉन ऑपरेटिंग के। क्लियर। वो लेने के बाद में इसका पूरा टोटल यहाँ डालेंगे, फिर ये भी माइनस कर देंगे, ये भी डालेंगे, माइनस कर दो, जो आ जाता है आपका पॉजिटिव अगर फिगर आ रहा तो वो क्या है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, नेगेटिव आ रहा तो फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन। क्लियर, होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दो हो गया, लास्ट में है आपका थर्ड वन, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, दिस कैन बी प्रिपेयर्ड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, बट मैं आपको वर्टिकली ही बताऊं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, क्लियर ना सर। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में देखिए दो हेडिंग है, एक सोर्सेस एंड एक एप्लीकेशंस। सर व्हाट इज सोर्सेस? सोर्सेस मींस वेयर यू एक्चुअली, ठीक है, इनकर्ड द अमाउंट, पैसे कहां कहां आप पेमेंट करे हैं, पैसे गए कहां पर, आउटफ्लो सोर्सेस है। दिस इज कॉल्ड योर इनफ्लो, from where you have got the amount, this is your inflow, and these are your applications means पैसे कहां कहां लगे, ये आपका है outflow। so inflow and outflow, clear। now थोड़ा मैं बता देता हूं, से एग्जांपल, ओके, ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन वो तो पीछे से आ गया आपका, ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये भी वो भी स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से आ गया। नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मींस पैसा आ रहा, शेयर्स इश्यू करे तो क्या हुआ, फंड्स वी हैव, कंपनी रिसीव्ड द अमाउंट बाय इशूइंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंपनी रिसीव्ड, दैट्स व्हाई, ठीक है, इनफ्लो हुआ फंड। रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक से लोन लिए, फिक्स्ड एसेट बेच दिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दिए, और कुछ डिविडेंड्स रिसीव करी कंपनी, ये पूरा इनफ्लो है। एंड ठीक है नहीं, ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर ये यहाँ पर नहीं आया तो डिक्रीज वो ऊपर यहाँ पर दिखता, इसलिए मार्क कर दिया। क्लियर, यस ऑल ऑफ यू, दिस रेड इंक आई हैव डन। अगर ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नहीं आया तो डिक्रीज कैपिटल ऊपर सोर्सेस में दिखता है आपको। क्लियर, ऐसे ही फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आया तो सोर्सेस में दिखता है यहाँ पर आपको, अगर वही फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन नेगेटिव में आया तो वो एप्लीकेशन में दिखता है। यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिटर्न कर दिए, वापस करे, तब क्या होगा, फंड्स फ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, पैसा गया। ऑफ डिबेंचर्स, वी हैव रिडीम्ड द डिबेंचर्स, डिबेंचर्स रीपेमेंट दिए, फ्लो हो गया, आउटफ्लो है। पेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऑल फंड्स आउटफ्लो का रीजन है ये, ठीक है ना। पेमेंट्स डिविडेंड्स, अवर कंपनी हैज पेड द डिविडेंड्स, वो द फंड्स आउटफ्लो हो गया। पेमेंट ऑफ टैक्स है, टैक्स भी है, आउटफ्लो हो गया। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड एज, ठीक है नहीं, प्रॉफिट, चले। सो खैर बहरहाल प्रॉब्लम में इजी है, उतना इश्यू नहीं है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, ये फंड्स फ्लो का स्टेटमेंट है। क्लियर। सो नाउ वी विल स्टार्ट दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम विल बी गिवन लाइक दिस, 2 years का प्रॉब्लम देता है आपका, ओके, 2019 एंड 2020, लायबिलिटीज गिवन, एसेट्स गिवन, ओके। सो सिंपल प्रॉब्लम है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, उतना कॉम्प्लिकेट ही पूछ रहा आप। नाउ क्रेडिट, अच्छा फर्स्ट कैश में, एसेट में चले जाएंगे, कैश, ओके, डेटर्स एंड स्टॉक, दिस 3 आइटम्स बिलोंग्स टू स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ले लेंगे इसको। क्लियर। एंड द रेस्ट टू आइटम्स, रेस्ट दिस 2 आइटम्स आर फिक्स्ड एसेट्स है, चले जाएंगे आपके स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन, सॉरी, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में चले जाती है। पहले आपको मालूम रहना है, जो येलो से में मार्क करा वो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जाता, और इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स ये फिक्स्ड है, ये आपके सोर्सेस एंड एप्लीकेशन में जाता। क्लियर। नाउ यहाँ पर भी बिल्स पे, करंट लायबिलिटीज क्या क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रॉमिसरी नोट, 3 आइटम्स आर करंट लायबिलिटीज। ये क्या है आपके करंट लायबिलिटीज है।
and capital and reserve. No, not reserve. रिजर्व से जाएगा. ओके, ठीक है, रिजर्व्स को ऐसा कर देंगे. ठीक है, सो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में जाता. कहां पर? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में. और कैपिटल सेम आपका स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, चले. नाउ वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर, ये जो एलो में जो दिख रहा है आपका, ये आइटम्स, ये पूरे फर्स्ट, और ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेटमेंट से बिलोंग कर रहा, और ये आपका जो दिख रहा है ये थर्ड से बिलोंग कर रहा. मींस ये फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ये आ जाता, एंड सेकंड में आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में ये आ जाता 2, एंड थर्ड वाला आपका फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में ये, ठीक है ना, ब्लू वाले आ जाते हैं. क्लियर? ठीक है, चलिए देखेंगे फर्स्ट वाला. कम ऑन सी. ओके, as you have taken, yes, cash, okay, debtors and stock, 3 items, cash, debtors and stock, 35,000, 98,000, 87, 35,000, 98,000, 87,000, then 75, 90, 120 here, 75, 90, 120. now अब चेक कर लीजिए इसको. देखिए फर्स्ट क्या है, ये 35 है, नेक्स्ट क्या है 75, तो बढ़ गया, इट्स इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर इंक्रीज में 40,000. 98 to 90,000, डेटास अर्लियर 98 था, अभी 90 हो गया, डिक्रीज हाउ मच, 8,000. स्टॉक 87,000, नाउ इट्स 1,20,000, इंक्रीज्ड हाउ मच, 33,000. दिस टोटल. सो डू द टोटल, ये टोटल कर लीजिए आप. ए क्लियर? नाउ again current liabilities. What are current liabilities? Creditors, bills payable, promissory note. Here creditors, bills payable, promissory note. तो promissory note फर्स्ट ईयर में नहीं है. creditors 50 and 20, bills payable here 50 and 20, and नीचे कुछ भी नहीं है, डैश. देन उसके बाद ओके 45,000, 35,000, 30,000, 45,000, 35,000, 20,000, ये पूरा मिला तो आप 70,000 यहाँ पर और 1 लाख यहाँ पर. सो A minus B, A minus B, A is 2,20,000 and B is 70,000. So that comes to how much? 1,50,000. ठीक है, A minus B वर्किंग कैपिटल. यहाँ पर 2,85,000 माइनस 1 लाख, that comes to how much? 1,85,000. now which one is the heavy figure? कौन सा higher figure है heavy figure? 185. that we have to write 1,85,000 bottom पे. totaling 1,85,000. 1,80,000 minus, okay, you are 1,50,000. so what is the balance left? 35,000. ये है आपका increase in working capital. here also check that. ओके, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ. अच्छा, क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए तो वी हैव रिटर्न इन इंक्रीज, एंड बिल्स पेबल इंक्रीज हुआ तो वी हैव रिटर्न ऑन डिक्रीज, एंड प्रोमिसरी नोट्स पहले नहीं था, बाद में आ गया 20,000, तो ये क्या होगा, इंक्रीज, तो वी आर राइटिंग ऑन डिक्रीज. क्यों? लायबिलिटीज को, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपोजिट जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द टोटल अगेन. ओके, 78,000, then we are writing here 78 minus, ठीक है ना, this, okay, 20 plus 15, 35, 43, तो 78 में से 43 निकाल दीजिए. ओके, तो बैलेंस लेफ्ट इज 35,000. तो 35,000 इज योर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. बोथ द सेट्स इट इज ओके शोइंग, ठीक है, सेम अमाउंट. ओके, दिख रहा ना सेम, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35, that will match. okay, we'll come to know that we have not made any mistakes. by default it will match. क्यों? बिलिटी सिस्टम का कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा हूँ. now see here in this problem, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम, फंड्स फ्लो, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है. why sir?
बिकॉज नो एडजस्टमेंट्स इज गिवन डायरेक्टली, हमारे पास नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं है। खाली क्या है सर बोले तो ये वाला, ओके चेक दिस वन, ओके एज आई एम सेइंग ग्रीन से, ओके दिस आइटम इज द सेकेंड आइटम, ये सेकेंड में जाने वाला आइटम है मुझे बताया था मैं। ओके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, तो रिजर्व्स पहले कितना है 60 15,000, 75 minus 60, so it increases 15,000, ये है आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ फ्रॉम द ब्लू आई सेड ओके इश्यू ऑफ शेयर्स, ब्लू में करा था मैं मार्क, देखो आप ठीक है नहीं, यहाँ पर शेयर्स कितना है पहले 1,20,000, अब कितना है 1,50,000, 1,50,000 हुआ 25,000, क्लियर, लिखना जरूरी नहीं है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर आल्सो हैव टेकन रिटर्न ब्लू से, इन्वेस्टमेंट्स अर्लियर 15, अब कितना आया 10, तो बेचे ना तो पैसे आए, तो ये क्या है आपका सोर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो सोर्स, सोर्स में आके 5,000, सी सोर्सेस में कितना है, क्या है पहले एक सोर्स है हमारा, देन शेयर्स इशू करे तो पैसा आ गया, ये एक सोर्स है, इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए तो पैसा आ गया, ये एक ठीक है फंड फ्लो हो गया, तो टोटल कम्स टू 45,000। हियर नाउ एप्लीकेशन, ठीक है एप्लीकेशन में क्या है सर आपका, ओके ठीक है एप्लीकेशन में क्या है सेम वही ब्लू से मैं मार्क करा था आपका, सी लैंड, लैंड इज हाउ मच अर्लियर, अर्लियर लैंड इज 20, नाउ अर्लियर नाउ इज लैंड इज 30,000, तो क्या करें अपन परचेज करें, वी हैव परचेज द लैंड, तो वी आर राइटिंग हियर परचेज ऑफ लैंड 10,000, एंड ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वहां से आया, कहां से, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यहां से आया स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये 35,000 जो दिख रहा है आपका, यस यस दिस वन, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, that is this one, okay increase in working capital 35,000, 35,000 plus 10,000 that comes to 45,000 and this is 45,000, टैली हो गया, ये एग्जैक्टली आपको बैलेंस शीट की तरह टैली हो जाता, क्लियर। ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, सेम है वो अभी जो अपन कह रहे 45,000 45,000, ऊपर जो वर्टिकल दिख रहा ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ऐसा बनाना चाह रहे तो तभी बना सकते हैं आप। Okay, come on, sir. So moving to the next question, funds from operations, funds flow statement. Prepare funds flow statement. Now here, see again check that current assets क्या क्या है, clearly बोल रहा current assets, ये तीन current assets are your fictitious asset, इन्हें आएगा फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशंस में आता, राइट। सो हियर नाउ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेशन में ये भी आएंगे आपका एंड ये भी आ जाता, ओके बिकॉज 2-3 आइटम्स है वहां पर, एक आइटम नहीं है, नो क्लियर। सो देन रेस्ट आपका ये लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, लैंड प्लांट एंड मशीनरी, शेयर कैपिटल, ये आपके सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आ जाता है, और ये वाला आपका सेम ठीक है ना इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज चेक हियर, ओके सो स्टॉक डेटा इंक्रीज, यस इंक्रीज, डिक्रीज, यस डिक्रीज, डायरेक्टली राइट ऑन डिक्रीज कॉलम, ओके डिक्रीज 30,000, यस डिक्रीज राइट ऑन ठीक है ना डिक्रीज कॉलम, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बिल्स पेएबल, ओके decreases right in increase column, decreases right is in increase column, okay decreases again right in increase column, yes। so total is how much, your 1,30,000 and 70, ये A का और B का, ठीक है। so 130 minus 75 that comes to okay 55, 115 minus 45 that comes to 70,000, so 70,000 again is the heavy figure, writing 70,000 both the sides, 70,000 70,000, 70,000 minus 55,000 तो कितना आ रहा 15,000, don't get confused, 70,000 US 70,000 minus okay 55,000, okay
तो आपका आ गया 15,000, ठीक है, राइट। सो हियर ऑल्सो सेम थिंग, just total this one, okay, 20 plus 26, 46, 46 plus 4, 50, 50, write down this also 50, heavy figure, 50 में से क्या करेंगे, 35 माइनस कर दिए तो क्या आ गया आपका 15,000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नाउ आई टोल्ड यू के फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन आने वाला है। वाई? बिकॉज इन क्वेश्चन गिवन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैश आइटम है, ठीक है, नहीं नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ऊपर के यहाँ पर भी रिजर्व्स भी है तो आना है, तो जो भी ऑरेंज के 4 आइटम्स है वो यहाँ पर आएंगे। क्लियर, राइट। सो फर्स्ट सी क्या है रिटर्न ऑफ। यहाँ देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले 25 था, अब 15 हो गया, मीन्स क्या हो गया 10,000, तो वो करंट ईयर का प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा हूँ 10,000, ठीक है ना, रिटर्न ऑफ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, रिटर्न ऑफ कितना 6,000, चेक कर लो, ओके। यहाँ आके पहले कितना था 10, अब कितना है 4, तो 6,000, यस 6,000 रिटर्न ऑफ। ना सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या है, अच्छा सॉरी ये देख लो फर्स्ट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिस आइटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ गया रेड कलर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में 80,000 एंड 95,000, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस 95,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 80,000। क्लियर, तो ये जरूरी है, ठीक है। नाउ सो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हियर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हाउ मच, 50 था पहले, अब पहले 40 था, अब 50 हो गया, तो 10,000 रुपीज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ओके। 40 था, अभी 50 हुआ तो 10,000 ट्रांसफर करिए। 10 प्लस 6 प्लस 10 टोटल कम्स टू 26। नाउ ऐड करना है इसको, ओके, दिस 95 माइनस प्लस सी हियर ऐड प्लस 26 दैट कम्स टू 121। नाउ लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो क्या है, कुछ भी आइटम क्रेडिट का नहीं है, ओनली वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो आपका नीचे आने वाला लास्ट आइटम है 80,000। सो 121 में से 80 चले गया, तो व्हाट इज द पॉजिटिव अमाउंट लेफ्ट, योर पॉजिटिव अमाउंट लेफ्ट इज 41,000। सो पॉजिटिव अमाउंट लेफ्ट कर दिया 40,000, ओके। तो ये आप दीजिए, फंड ऑपरेशन का नहीं है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। क्लियर, सो वी हैव प्रिपेयर्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल बना लिए फर्स्ट, एंड सेकेंडली वी हैव प्रिपेयर्ड फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, 2 हो गया, एंड लास्टली वी हैव टू प्रिपेयर दी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, अब फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में तो फंक्शन कहाँ से आ जाता, अभी जो आप बनाए थे ना ये 41,000, ये वाला ऑपरेशंस 41,000 आ गया ना, ये वर्किंग कैपिटल से 15,000 आ गया, ये वाले से स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 15,000 ये आ गया, तो ये 15,000 ये फिगर आ गया, तो 2 फिगर्स तो ये हमेशा आ जाते हैं आपको। नाउ अब जाके देखे थे हम कि इसमें आइटम्स क्या हैं, तो शेयर कैपिटल देखो पहले 90 था, अब कितना है 110, तो 20,000 इंक्रीज हुआ, तो पैसा आया, ठीक है नहीं। सोर्सेस, इश्यू ऑफ शेयर्स 20,000, इश्यू ऑफ शेयर्स 20,000, एर्लियर 90 था, अब 10 हो गया। क्लियर ना। फिर लैंड पहले था कितना 80, अब कितना हो गया 1 लाख, तो परचेज करे पैसा गया, एप्लीकेशन परचेज ऑफ हाउ मच 20,000, देन सेम देखो परचेज ऑफ, ओके हियर क्वेश्चन परचेज ऑफ मशीनरी, एर्लियर 40,000, अभी 66, तो 26,000 बढ़ गया, तो यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 26,000, 20 plus 26 plus 15 that comes to okay 61, and here 61, always it will tally like your balance sheet. Clear सर, काफी है सर इतना, यस बिल्कुल, इससे ज्यादा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट गो थ्रू विद दैट फर्स्ट वीडियो, ओके। पहली वाली जो वीडियो थी एक शॉर्ट वीडियो है 15 मिनट्स की, वो वीडियो क्या थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें भी थोड़ा
इंट्रोडक्शन लिया प्रोफार्मे का, लेकिन फिर भी आप दो भी वीडियोस देखिए। क्लियर? ओके रेट्स, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस वेल।